हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री के फ्रॉड के बारे में। जो गाइज आजकल जो फ्रॉड चल रहा है ना डेटा एंट्री के नाम पर, जो लोग वो वेबसाइट खोजते रहते हैं कि हमें कहीं काम मिल जाए डेटा एंट्री का, तो उसके बारे में गाइज ये मेरे फ्रेंड्स के साथ फ्रॉड हुआ है। उसकी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। जिसने मुझे भी कॉल किया था वो तुम्हें पूरी आपकी लॉगिन आईडी और आपका लॉगिन लिंक पासवर्ड सब कुछ प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। ये डाटा एंट्री मैनेजमेंट सर्विस फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट टास्क करके है डेटा एंट्री। और ये देखिए इन्फो लूप करके है। इन्होंने कंपनी का नाम ये गाइस चेंज करते रहते हैं, कोई एक प्रॉपर नाम नहीं रखते हैं ये। जैसे इन्होंने मान लीजिए आपको 100 बंदे हायर कर रखे और उन्हीं की रिगार्डिंग 100 नहीं, ये अपने 10 के ही समथिंग लोगों को फांसते रहते हैं। उसके बाद ये 50 60 करके जैसे ही ये एक मिनिमम अमाउंट ले लेते हैं। उसके बाद उसी के साथ फ्रॉड करते हैं ये। मान लीजिए अब 50 बंदों को इन्होंने फंसा लिया पहले, उनको एक अलग डोमेन दे दिया। ये वेबसाइट का डोमेन चेंज करते रहते हैं ताकि कोई इसकी वीडियो ना बना पाए और लोग इसको जल्दी से कैप्चर ना कर पाएँ। तो देखिए इसने 26 फॉर्म कंप्लीट कर दिए हैं, 1040 रुपये बन गए हैं। ये गाइज एक फॉर्म के 40 रुपये प्रोवाइड कराता है, 1040 रुपये हो चुके हैं। और ये 414 फॉर्म इसके इनकम्प्लीट हैं अभी, जो उसको भरने को है। और ये 440 फॉर्म का पूरा टास्क है। इन्होंने कह रखा है कि 400 फॉर्म भरने हैं और एक फॉर्म के 40 रुपये तुमको मैं पे करूँगा। उसके बाद और यहाँ पर ये विड्रॉ अमाउंट भी वॉलेट बैलेंस शो के दिख रहा है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिले तो मेरे में तो अभी 140 हो गए। एक और फॉर्म भरूँगा, 40 और बढ़ जाएंगे, 40 और बढ़ जाएंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। प्रोसेस मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ सबसे पहले, और इन्होंने एक एग्रीमेंट भी इनको भेज दिया है। ठीक है। वो एग्रीमेंट पे पहले ही इनके आधार कार्ड और फ्रंट और बैक दोनों पेस्ट होंगे, वहीं पर आपके सिग्नेचर होंगे और वहाँ पर पूरा डिस्क्लेमर लिखा होगा। क्योंकि लेकिन आजकल लोग क्या है ना कि वो पढ़ते नहीं है ना एग्रीमेंट को, और नहीं जानते। उन्होंने बस ये देखा कि हमें बस पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्रीमेंट दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए। गाइस मैं अवेयर कर रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरह के डाटा एंट्री फ्रॉड से बचते रहिए। ठीक है। ख्याल रखिए अपना। हाँ, तो गाइस देखिए यहाँ पर ये इनका एग्रीमेंट ओपन हो चुका है। गाइस आजकल लोग क्या है ना कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे तो हैं गाइस, लेकिन वो इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते हैं कि हमारे साथ परिणाम आगे क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा इंग्लिश में ये टाइप कर रखा है। इन्होंने पहले क्या है, एक बेसिक सा टाइप कर लिया और उसके बाद इन्होंने जो चीज़ें इन्होंने एडिट करनी होती हैं, जैसे इन्होंने कंपनी का नाम जैसे ही डोमेन चेंज किया और दूसरे बंदों को फंसा इन्होंने, वैसे ही इन्होंने कंपनी का नाम जहाँ इन्हें लगा कि यहाँ पर अब नाम चेंज करना चाहिए, वहाँ इन्होंने नाम चेंज कर दिया। जहाँ पर इन्हें एड्रेस चेंज करना था, जैसे अभी मान लीजिए अभी जैसे ये मेरा दोस्त है मोहित, इसके बाद यहाँ पर इसका मोहित और इसका जो भी एड्रेस है वो सारा का सारा फिल कर दिया। उसके बाद कोई एक बंदा है आकाश, उसका पूरा एड्रेस फिल कर दिया, उसका जहाँ पे उसका नाम डालना था वो नाम डाल दिया। और क्योंकि अगर ये प्रत्येक बंदे के लिए एक एग्रीमेंट बनाएंगे तो उनका हो गया काम, तो इनको प्रोसेस लंबा जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 पेज का ये एग्रीमेंट है। और उसमें ये उन्होंने देखिए पूरा लॉ एक्ट किस धारा के तहत ये आपको केस लगाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। और उन्होंने पूरी कंपनी का नाम भी एडिट कर रखा है। और जो आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइटेड है ना, वो पूरा एडिट है। उसके बाद जो चीज़ ब्लर हो रखी है ना, थोड़ी भद्दी दिख रही है, वो इनकी पहले से ही टाइप की हुई है। उसके बाद जो थोड़ा हाईलाइटेड दिख रहा है डार्कनेस, वो इन्होंने अभी अभी एडिट की हुई है। उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी सील लगा रखी है उस पर स्टाम्प पैड के थ्रू, और सब चीज़ एडिट की हुई है। और सबसे नीचे जाएंगे तब आपको यहाँ पर इनका इन जो बंदा इन्होंने अभी जिसको फांसा है उसका नीचे आधार कार्ड फ्रंट प्लस रियर दोनों वहीं पे मेंशन होंगे। और सबसे नीचे आपने जो इनको सिग्नेचर भेजेंगे वो सिग्नेचर वहाँ पर एंटर होंगे, क्योंकि तब आप इनको ये नहीं कह पाएंगे कि सर ये इलीगल है या आपके पास प्रूफ नहीं है। बाकायदा तुमने पूरा ये जो साइन किया है, एग्रीमेंट पे साइन किया है, वो पूरा उन्होंने वहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब आप नकार नहीं सकते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया। उसके बाद शुरू होता है असली इनका गेम। जैसे ही इन्होंने 9 तारीख तक का इसको टाइम दिया, जैसे आज 4 तारीख हो रही है, तो 4 तारीख को इन्होंने टास्क लिया है और अगली नेक्स्ट 9 तारीख तक का इनको टास्क दिया गया है। 9 के बाद जैसे ही 10 तारीख होगी इनके पास कॉल आएगी कि आपने सर काम नहीं किया, काम की वजह से आपको वो पहले ही उन्होंने दे रखा है 6880 के समथिंग। ये गाइस 40 पेज हैं, तो 40 के मतलब 400 फॉर्म है। 400 फॉर्मेट मीन्स 400 इंटू 40, 400 को 16,000 रुपये हो गए हैं, 16,000। उसके बाद आप ये आपको 6,880 ये प्लस टैक्सेस से लगा के उन्होंने पूरा अपना दे रखा है, तो आपको 32,800 के समथिंग कुछ इनको पे करने होंगे, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद 10 तारीख को असली गेम शुरू होता है। ये आपको वो पूरा का पूरा डेटा
समझाएंगे कि आपने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, फॉर्म में इतनी मिस्टेक्स की हैं जिसके रिगार्डिंग अब आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा और अब आपको क्या करना होगा कि आपको टैक्स के रूप में आपको पेनल्टी देनी होगी और वो 32,800 के समथिंग है। उसके बाद जब आप नहीं करेंगे तो ये बाकायदा आपको ये एक बार एग्रीमेंट फिर भेज देंगे। फिर ये आपके पास कॉल आएगा, उन्हीं के ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो 3-4 लोग बैठे होते हैं, उनका ग्रुप होता है 3, 4, 10 का भी हो सकता है। इनका बड़े पैमाने पर ये चल रहा है और बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि ये कंपनी का नाम बदल-बदल के अलग-अलग लोगों को फाँसते रहते हैं। क्योंकि ये अगर अपनी कंपनी का नाम एक ही रखेंगे ना तो आप डिसाइड नहीं कर पाएँगे ना, उसकी वीडियोज़ यूट्यूब पर आ जाएँगी। लोग उस पर देख कर के, उसे रिसर्च करके तो उसपे फिर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, इस वजह से उन्होंने कंपनी का नाम-वाम चेंज करते रहते हैं। फिर उसके बाद अब आपके पास फ़ोन आएगा लॉयर का, वो बोलेगा कि मैं लॉयर बोल रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग आपने ये उल्लंघन किया है, इन्होंने आपने इस कंपनी की शर्त को पूरा नहीं किया, जिसके रिगार्डिंग कंपनी को इतने-इतने का घाटा हुआ है। 5 प्रोजेक्ट आपको दिए गए थे, ये 5 प्रोजेक्ट आपने पूरे नहीं कर पाए, जिसके रिगार्डिंग कंपनी को घाटा हुआ है। अब आपको 32,800 रुपये पे करने होंगे, अदरवाइज़ आपके लिए आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब बंदा पैनिक हो जाता है बिल्कुल भी। अब उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? क्योंकि इन्होंने ये टाइम दे रखा है 9 मार्च तक का। 9 मार्च के बाद 10 तारीख को ये अपना गेम शुरू कर देंगे जो इन्हें करना है। तो गाइज़ मैं आगाह करना चाहूँगा कि इस तरह से फ्रॉड से बचते रहिए। जो फँसता है उसे जानकारी दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोग अवेयर हो सकें। और ये कंपनी नहीं गाइज़, ये कॉमन है, कॉमन एरर है जो आम तौर पर लोगों के साथ घटना घटित होती रहती है। तो इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।